17 Feb 2025 भुवनेश्वर की कीट यूनिवर्सिटी में अ बंच ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं। ये प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली नेपाल से थे एंड इनकी सिर्फ एक डिमांड थी, जस्टिस। इस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में कीट यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इन नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज से रेस्टिकेट एंड हॉस्टल वेकेट करने का नोटिस जारी करता है। बट आखिर ये नेपाली स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे एंड आखिर ऐसा क्या हो गया कि कॉलेज को इन नेपाली स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट करने जैसा स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना पड़ गया। 16 फेब को कीट यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल QC4 में कुछ लड़कियां एक फीमेल स्टूडेंट के रूम के बाहर दरवाजा काफी देर से खटखटा रही होती हैं। ये लड़कियां इस दरवाजे को काफी देर से एंड काफी जोर से नॉक कर रही होती हैं। इस वजह से धीमे धीमे इस एरिया में काफी ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो जाती है। इस भीड़ को देख के हॉस्टल का स्टाफ तुरंत इस रूम के बाहर आ जाता है एंड दरवाजे को खोलने या खुलवाने की कोशिश करने लगता है। जब काफी देर तक ये दरवाजा नहीं खुलता तो हॉस्टल का स्टाफ समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड वो दरवाजा तोड़ के रूम में एंटर करने का डिसीजन लेते हैं। डोर ओपन होने पे वो देखते हैं अ बॉडी ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट हु हंग हरसेल्फ, और ये फीमेल थी नेपाल से आई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 साल की प्रकृति लम्साल। अब इस टाइम पे कीट यूनिवर्सिटी में इनका कॉलेज फेस्ट चल रहा होता है एंड इस फेस्ट में बादशाह एज अ परफॉर्मर आने वाले होते हैं। What's up, KIT Fest? Got your boy performing live for you guys on the 16th of February. अब इस हॉस्टल के वार्डन ये नहीं चाहते थे कि इस पूरी चीज का कोई बहुत बड़ा सीन बने, इसलिए वो बाकी की फीमेल स्टूडेंट्स को एरिया खाली करने को बोलते हैं एंड फेस्ट को ज्वाइन करने को बोलते हैं। एंड अब क्योंकि इस कॉलेज में एक फेस्ट चल रहा था इसलिए हॉस्टल में ऑलरेडी बच्चे काफी कम थे और इसलिए बाकी की फीमेल स्टूडेंट्स भी वार्डन की बात पे अग्री कर जाती हैं। एंड अब हॉस्टल काफी हद तक खाली था, लेकिन ये वार्डन डिसाइड करता है मैटर्स को अपने हाथ में लेने का। हॉस्टल का वार्डन पहले तो विदाउट पुलिस परमिशन प्रकृति की बॉडी को रूम से हटाता है, प्लस एलिजिडली प्रकृति का फोन और लैपटॉप भी उसके रूम में नहीं मिलता। बाय द एक्शंस ऑफ द वार्डन इट वाज क्लियर कि यहाँ पे क्लियरली कुछ तो छुपाने की कोशिश करी जा रही थी, कुछ ऐसा जिसका यूनिवर्सिटी को पहले से आभास था। अकॉर्डिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वार्डन का प्लान कुछ ऐसा था कि वो हॉस्टल से प्रकृति की बॉडी को निकाल के कॉलेज के बाहर ले जाने वाला था। एंड क्योंकि कॉलेज में फेस्ट चल रहा था, कॉलेज की हर कोने में काफी भीड़ थी एंड स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के स्टाफ को ये करते हुए देख लिया था। आफ्टर दिस मूवमेंट ये पूरी बात यूनिवर्सिटी में आग की तरफ फैल गई। एवरीबडी गॉट वेरी सस्पिशियस ऑफ द फैक्ट कि अगर एक लड़की ने सुसाइड करा है तो क्यों कॉलेज का स्टाफ उसकी बॉडी को बीच फेस्ट में कॉलेज से निकालने का ट्राई कर रहा है। एंड इन नॉट मच टाइम द कॉप्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस होल इशू। जब पुलिस प्रकृति के रूम में पहुंचती है तो वो देखती हैं कि रूम के फैन पे एक क्लॉथ का फंदा है एंड पूरे रूम में चीजें डिस्टर्ब लग रही थी। इट वाज क्लियर कि क्राइम सीन को टैम्पर करने की कोशिश करी गई है। जब पुलिस ने कॉलेज में फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो सामने ये आता है कि प्रकृति ने करीब 1 महीने पहले कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में ब्लैकमेलिंग एंड अब्यूज की कंप्लेन फाइल करी थी, लेकिन IRO ने इसकी तरफ कोई खास स्टेप नहीं लिया था। एंड जिस इंसान के अगेंस्ट ये कंप्लेन करी जाती है उसका नाम था अद्विक श्रीवास्तव। अद्विक श्रीवास्तव 21 साल का कीट यूनिवर्सिटी के बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट है। अद्विक लखनऊ का रहने वाला है एंड एलिजिडली ही हैज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अद्विक एंड प्रकृति वर इन अ रिलेशनशिप, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक था। अकॉर्डिंग टू प्रकृति's कजिन, अद्विक प्रकृति को काफी खराब तरीके से ट्रीट करता था। वो प्रकृति को वर्बली एंड मेंटली अब्यूज करता था। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा, क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या कर रहा था? वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही तूने, मान भाई। माफी मांग गया अद्विक, मैंने कुछ रंडी रोना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता। बोल भाई, रंडी रोना मत कर यार। There are reports जहाँ पे ये क्लेम करा गया है that प्रकृति was getting blackmailed for getting her private images leaked and was mentally harassed। जब कीट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंड टू बी मोर स्पेसिफिक नेपाली स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि उनकी फेलो स्टूडेंट प्रकृति के साथ क्या हुआ है एंड कैसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रकृति का साथ नहीं दिया, तो इन स्टूडेंट्स के बीच में काफी आउटरेज स्टार्ट हो जाता है। बट द बिग क्वेश्चन वॉज कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अद्विक कहाँ था। अद्विक को भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे पुलिस ने अरेस्ट करा, जहाँ पे वो 9:20 PM की कोलकाता की फ्लाइट लेके भागने का ट्राई कर रहा था। इनफैक्ट अद्विक ने ऑलमोस्ट सिक्योरिटी चेक इन भी खत्म कर लिया था, बट द उड़ीसा पुलिस वाज क्विक इनफ टू कैच हिम बिफोर द बोर्डिंग एंड अराउंड 6:30 PM अद्विक ने इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट बुक करी। अब क्लियरली अद्विक भुवनेश्वर से भागने की ट्राई कर रहा था, इसलिए उसको जो अर्लीस्ट फ्लाइट मिली वो उसको लेके निकल रहा था। इसलिए भले ही अद्विक लखनऊ का था, स्टिल वो कोलकाता जा रहा था जस्ट टू इवेड एज फास्ट एज ही कैन। 17 फरवरी को कीट यूनिवर्सिटी के कुछ नेपाली स्टूडेंट प्लान करते हैं एक
पीसफुल प्रोटेस्ट करने का टू डिमांड जस्टिस एंड एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट अद्विक श्रीवास्तव। लेकिन अद्विक श्रीवास्तव के अगेंस्ट एक्शन लेने के बजाय कीट यूनिवर्सिटी का स्टाफ इन नेपाली स्टूडेंट को ही प्रोटेस्ट बंद करने को बोलने लगता है। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट एंड सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि उनको फोर्स एंड प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देता है। कीट यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने इन नेपाली स्टूडेंट को फिजिकली असॉल्ट तो करा ही, उसके अलावा इनको काफी सारी रेसिस्ट चीजें भी बोली। देयर वाज अ वीडियो ऑफ टीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी सेइंग कि अकेले कीट यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा है जितना नेपाल के पास टोटल ना हो। दिस इज सो हॉरिबल टू इवन थिंक ऑफ, बिकॉज यहाँ पे टीचर्स जो एक बच्चे के सेकेंड पेरेंट जैसे होते हैं वो उन बच्चों को ये बोल रहे हैं कि उनको उनके देश की जीडीपी के अकॉर्डिंग ट्रीट करा जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर ऐसी सेम चीजें किसी इंडियन स्टूडेंट को यूएसए या मे बी कनाडा में बोली गई होती तो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलेज फैकल्टीज ने इन बच्चों को डराया और धमकाया भी है। बट द वर्स्ट ऑफ ऑल इज कीट यूनिवर्सिटी ने इन बच्चों की आवाज को सप्रेस करने के लिए इनको इनके हॉस्टल्स में लॉक कर दिया। एंड जब इससे भी बात नहीं बनी तो एक नोटिस जारी करा जिसमें 500 से भी ज्यादा नेपालीज बच्चों को कॉलेज से रस्टिकेट करा गया एंड उनको हॉस्टल वेकेट करके नेपाल लौट जाने को बोला गया। इसके बाद इन 500 बच्चों को तुरंत हॉस्टल्स को खाली करना पड़ा एंड भुवनेश्वर को छोड़ के जाना पड़ा, जिसकी वजह से बसेस एंड ट्रेन्स पूरी भरी हुई थी इन बच्चों से। एंड जिन बच्चों को इनफैक्ट बसेस या ट्रेन्स मिल गई वो तो फिर भी लकी थे। कितने तो बच्चे स्टेशन पे ही रुके हुए थे जस्ट बिकॉज उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। लेकिन कॉलेज के इस डम डिसीजन के बाद प्रोटेस्ट कम होने के बजाय और बढ़ गया। अब जो बच्चे स्टेशन एंड बस स्टॉप्स पे रुके हुए थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस प्रोटेस्ट पे फिर से इन बच्चों पे अटैक करा गया और उनको धमकाया डराया गया। लेकिन इस बार ये न्यूज पूरे देश में फैल चुकी थी एंड ड्यू टू पुलिस एंड गवर्नमेंट्स ऑर्डर इस यूनिवर्सिटी को इन बच्चों को वापस कॉलेज में लेना पड़ा। एंड इस यूनिवर्सिटी ने वापस एक नोटिस लॉन्च करा जिसमें दे वर सेइंग दे आर हैप्पी टू टेक बैक ऑल द नेपाली स्टूडेंट्स। आई मीन द हिपोक्रेसी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नेपाल में भी इस इशू को लेके काफी सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इवन नेपाल के पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे के खिलाफ काफी डिस्कशन होता है एंड नेपाल के पीएम मिस्टर केपी ओली ने भी इस इशू के अगेंस्ट ट्वीट करा है। करेंटली प्रकृति की बॉडी जो अभी पोस्टमार्टम में गई है उसको कलेक्ट करने उसके फादर नेपाल से भुवनेश्वर आ चुके हैं। अद्विक श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लिया गया है एंड द प्रोटेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। और अब कई सारे स्टूडेंट ग्रुप्स भी सामने आए हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस नेपाली स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी आई डोंट नो, समवेयर आई फील कि यहाँ पे भी कुछ कवर अप चल रहा है। देयर इज स्टिल समथिंग फिशी गोइंग ऑन। अभी भी बहुत कुछ अनकवर करना इस केस में बाकी है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज बट मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहा। अभी के लिए मैं अपनी वीडियोज में सिर्फ फैक्ट्स के अराउंड ही बात कर रहा हूँ। एंड अनदर थिंग इज कि अभी भी इस इशू को उतना ज्यादा न्यूज कवरेज नहीं मिल रहा है जितना ये डिजर्व करता है। न्यूज में अभी भी इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे पेटी इश्यूज को डेली बेसिस पे चलाया जा रहा है। एंड आई रिमेंबर इंडियाज गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के टाइम पे किसी तो पॉलिटिशियन ने ये बोला था कि ऐसे जोक्स की वजह से हमारे बच्चे इफेक्ट होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली हियर वी आर। आई जस्ट होप दिस केस डज नॉट एंड अप लाइक द पुणे पोशा केस। गाइस वी हैव टू रियलाइज कि ये बच्चे अपना देश छोड़ के एक दूसरे देश आए हैं एंड इनके साथ भेदभाव हुआ है। ये बच्चे सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे against something that was unjust. They definitely don't deserve this and they need our support. I know many of the viewers might be from Nepal and to them I just want to say sorry for whatever happened. आई नो ये पूरा इंसिडेंट काफी हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा एंड आई कांट इवन थिंक ऑफ कि प्रकृति की फैमिली पे क्या बीत रही होगी। ऑनेस्टली जब मैंने ये कॉल रिकॉर्डिंग्स पहली बार सुनी थी दैट मेड मी सो मैड एंड आई रियली गेट एंग्री। आई जस्ट विश मे प्रकृति सोल रेस्ट इन पीस एंड जस्टिस बी सर्व्ड। ये पूरा केस अभी ऑनगोइंग है एंड अगर इस पे कोई अपडेट्स आते हैं देन आई विल पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम एंड अगर कोई बहुत मेजर अपडेट आता है देन आई विल मेक मोर वीडियोस अबाउट दिस टॉपिक। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपने क्लोज वंस का ध्यान रखें। बाय।